हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज भारतीय शेयर बाजार देखिए क्या शानदार गैप अप के साथ ओपन था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। अब जाता हुआ ऐसा लग रहा था थोड़ा ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या शानदार बिक वाली ज़बरदस्त 1048 पॉइंट का धमाकेदार गिरावट। अगर मार्केट थोड़ी देर और खुला होता तो ये तो और नीचे चला जाता। ऐसा लग रहा था गिरते 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 और नीचे चला जाएगा। रिकवरी का कहीं नामो निशान नहीं था। पूरे सारे के सारे दिन गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट। गिरावट की वजह रुपया ज़बरदस्त 86.5 पहुंच चुका है। 84 पे तो इतना बिक वाली देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का बिक वाली देख चुके हैं 85 तक। 84 से 85 के बीच में अब पता नहीं और कितना बिक वाली देखने को मिलेगा जब तक इसके बारे में कुछ किया न जाए। एफआईस की सेलिंग तो चलते रहेगी। आज भी बचा गया नो डाउट। एफआईस तो धुआंधार बिक वाली कर रहे हैं, ज़बरदस्त। डीआईज बाय कर रहे हैं। एसएपी जो आईएसपी जो हो रहा है, एसआईपी वगैरह जो बोलते हैं अपन, उसमें उसका जो डेटा है वो तो ठीक ठाक रहा। दिसंबर के महीने में तो ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखिए जनवरी का महीना चल रहा है, 21,000 करोड़ का माल बेच दिया सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। आज का तो काउंट ही नहीं किया गया है, उसके बाद तो और चला जाएगा ऊपर। आज न जाने कितना काउंट किया, न जाने कितना बेचा होगा, उसका काउंट होगा तो पता चलेगा शाम तक। लेकिन 8 ट्रेडिंग सेशन में आप देख लीजिए 21,000 करोड़ का माल बेच दिया। और अभी तो पूरा महीना बचा है, महीने में कभी भी छुट्टी भी नहीं है, तो सोच लीजिए कितना गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी तो कोई एक आध हफ्ते में कोई छुट्टी भी नहीं है जिसमें कि चलो बच गए वाला सिस्टम बन के निकल जाए। पूरा ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो लाल धज्जियाँ उड़ चुकी है पूरे पोर्टफोलियो की। और अभी भी आपको आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो डेटा आया था, जीडीपी का डेटा देख लो, गिरावट, क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी, मतलब सारे निगेटिव पॉइंट्स एकदम एक तरीके से हमला कर दिया है मार्केट में। आप तो गिराना है, और बैरिश वाले तो लगा के बैठे हैं कि गिराना है गिराना है। और देखिए अभी जो रुपया का दाम है कम हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रहा है। यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है, और एक्सपोर्ट जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा है। डिमांड में लगातार कमी आ रहा है, तो रुपया चल नहीं रहा, तो उसके कारण उसका सप्लाई कम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है रुपये का दाम गिरेगा। और कुछ स्पेशल पैकेज वगैरह कुछ अनाउंसमेंट होगा, जैसे कि जो 1 फरवरी आने वाला है, अगर उसमें कुछ अच्छा खासा डेटा निकल के आ गया, या फिर टैक्स से जो रिलेटेड चीज़ें हैं अगर थोड़ा बहुत राहत मिला तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो और समझ लीजिए कि कोई बचा नहीं सकता फिर, और गिरते गिरते गिरेगा। हालांकि गिरने के बाद तो अप आएगा, ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट गिर जाएगा। गिरने के बाद तो पॉजिटिव आता ही है मार्केट में, यही तो मार्केट है। आज देखिए जो बिकवाली हुआ है ज़बरदस्त। आज तो सबने बेचा है, क्योंकि मार्केट, यूएस का मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो ज़ोरदार गिरा था, उसका भी सपोर्ट मिला गिरावट में। गिरावट में अहम योगदान तो वहीं से था। वो तो अगर वहाँ का मार्केट गिरता है तो यहाँ भी थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखता है, और वहाँ तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो गिरावट तो वहाँ से शुरू हुआ था। ये जो गिरावट गैप अप में ओपनिंग जो था वहीं की गिरावट के कारण था। फिर जो थोड़ा बहुत तेज़ी था, लेकिन रुपया जो आज धड़ाधड़ गिरता गया, 86.5 को भी पार कर गया ये ऑलरेडी। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 90 तक जा सकता है। अगर इसके बारे में ज़रूर कुछ नहीं किया गया तो गिरावट तो लगातार बना रहेगा। और ऐसा नहीं, आज तो सारे के सारे इंडेक्सेस ज़बरदस्त ताबड़तोड़ गिरे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप तो 4% गिर गया है, कहीं कुछ नहीं, हाहाकार चारों साइड। और इवन मिड कैप स्मॉल कैप तो छोड़िए, लार्ज कैप में भी धमाकेदार गिरावट देखने को मिला है। तो वो सारे फैक्टर्स आज पूरे के पूरे मार्केट को लेके डूबा है। हो सकता है इसमें रिटेलर्स ने भी दबा के माल बेचा हो, जिसके कारण मार्केट को कहीं पे संभलने का मौका ही नहीं दिया है। आप देख सकते हैं इंडेक्सेस, सेंसेक्स तो गिरा है, निफ्टी 50 गिरावट है, 50 में गिरावट है, इसमें भी 3%। स्मॉल कैप में देखिए ऑलमोस्ट 4% के आसपास क्या गिरावट है, देखिए सब में लाल, कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं है। 100, 200, 500 मिड कैप में देखिए 4% के ऊपर का। स्मॉल कैप में भी सेम उतना ही। और ये वोलेटिलिटी इंडेक्स जो होता है ये तो सुपर ऊपर रहेगा। जब मार्केट गिरेगा तो ये तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, अगर ये गिरेगा तो मार्केट चढ़ेगा। जस्ट अपोजिट है। उसके बाद देखिए बैंकिंग में भी गिरावट, पीएसयू तो ताबड़तोड़ गिरा है आज, कोई कहीं पे रहम नाम का चीज़ नहीं था। आज पूरा मार्केट लाल। टेक में भी देखिए गिरावट, ऑटो में गिरावट, कैपिटल्स, कंज्यूमर। और अभी तो खैर ये तो चलेगा, अभी तो
क्वार्टरली रिजल्ट आने के जस्ट स्टार्टिंग हुआ है। अब बिजनेस हुआ है कि नहीं हुआ है, डिमांड सप्लाई ठीक ठाक रहा कि नहीं रहा, वो तो सारा चीज़ आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या जाता है। अभी तो जिस हिसाब से डेटा वगैरह जो निकल के आ रहा है उसमें तो मार्केट को तो कहीं पे संभलने का मौका नहीं दे रहा है। और बुल वाले भी बेचारे कितना उठा के खरीद के मतलब उठाएंगे उसको। और डीआईज तो माल खरीद ही रहे लगातार, साल दर मतलब महीने के महीने, महीने महीने खरीद ही रहा है, साल दर साल खरीद ही रहा है। लेकिन मार्केट को स्टेबल करना अभी बिल्कुल पॉसिबल दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब तक आप देखिए ये सारा चीज़ रुपये से रिलेटेड और जो टैरिफ का बात हुआ था, क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो सीधा बोल दिया है कि मैं उस देश पे अच्छा खासा टैरिफ लगाऊंगा जो मेरे जो उनके जो सामान होते हैं, मतलब जो यूएस के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उन पे अच्छा खासा टैरिफ लगता है। तो टैरिफ के लिए तो सब रेडी है। और जैसे ही 20 जनवरी को उनका ऑफिशियली ऑफिस जब आएंगे तब पता चलेगा कि क्या होने वाला है। मतलब आज से एग्जैक्ट एक हफ्ता पकड़ के चलिए, और एक हफ्ते के बाद अगर कुछ ठीक ठाक नहीं निकला तो और गिरावट के लिए रेडी रहिए। फिर उसके बाद 1 फरवरी आने वाला है, अगर वहाँ भी ठीक ठाक कुछ अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं निकल के आता है तो और गिरावट के लिए रेडी रहिए। और ये गिरावट अभी ज़बरदस्त मौका दे रहा है, बना के अपने स्टॉक्स को पिक करके रखिए। और 1 फरवरी को आप अगर जैसे कि जो लगता है मार्केट को कि बजट ठीक ठाक है, मार्केट तो रिएक्शन ज़रूर देगा और ताबड़तोड़ रिएक्शन देगा, क्योंकि इतना जो हो चुका है अभी ऑलरेडी हम लोग 9 से 10% तो गिर चुके हैं। फिर से जहाँ से हम लोग गए थे ऊपर चढ़ के फिर से नीचे आ चुके हैं। तो ये एक मौका भी है एक तरीके से देखा जाए, जो नया बाय करना चाहता है। ठीक है, मेटल्स देखिए ज़बरदस्त गिरावट, ऑयल में गिरावट, पावर तो ताबड़तोड़ गिरा हुआ है, सब ज़बरदस्त गिरावट, रियलिटी में भी गिरावट, कंज्यूमर में गिरावट, कहीं पे कोई रहम नाम का चीज़ नहीं दिख रहा इसमें आज। निफ्टी मीडिया, आईटी, इंफ्रा, एफएमसीजी देखिए बस यही एक लौता बचा है जो 1% से कम गिरा है। बाकी किसी में 1% से कम गिरावट नहीं है, सब में 1%, 2%, 4%। मिड कैप स्मॉल कैप तो छोड़ ही दीजिए, लार्ज कैप में भी गिरावट देखने को मिला है, ऑटो और एनर्जी में भी गिरावट। कुल मिला के मार्केट तो ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है। हो सकता है कल भी गिरावट देखने को मिले, कुछ रात में न्यूज़ आ जाए अच्छा खासा, क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, या फिर कुछ अच्छा खासा न्यूज़ आ जाए कि इसने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया, युद्ध रुक गया, तो कुछ हो सकता है मार्केट में। नहीं तो गिरावट के लिए रेडी रहिए। आज इस गिरते हुए मार्केट में हम देखेंगे कुछ टॉप गेनर्स जो कि अगेंस्ट द मार्केट गए इतने भयंकर गिरावट के बावजूद। सबसे पहला है इनोबेल इंसुलेशन, धमाकेदार लिस्टिंग, 99.5% का लिस्टिंग है, ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया अपने इन्वेस्टर्स का इस गिरते हुए बाजार के माहौल में भी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड क्लास, 16% का लिस्टिंग दिया, मार्केट का साथ मिल रहा होता तो ये स्टॉक आज डबल तो नहीं बोल सकते, 40-50% तो जाता ही जाता। नेक्स्ट है मी वेयर हाईटेक, 14% का बम्पर तेजी। नेक्स्ट है एटलस साइकिल, 10% का सर्किट। उर्वी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, इसको तो रेडार पे रख ही लेना, बहुत अच्छे दाम पे अवेलेबल है। 800 का स्टॉक अभी आपको ऑलमोस्ट 40% पे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ऐसी एक डिफेंस का स्टॉक मैंने बताया था एक्सिस कैड, अभी देखिए 450 पे बताया था, 800 पे ट्रेड कर रहा था, और अभी तो फिलहाल गिरावट के कारण थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, मौका दे रहा है, ज़रूर उसको वॉच लिस्ट पे ऐड करना। GMR ओवरसीज 7%, प्रिज्म जॉनसन 5.5%, लॉजिका इंफोवे 6%, निसेस फाइनेंस 5% का सर्किट। नेक्स्ट है सिनोलैब इंडस्ट्रीज 5%, सिनेस्टेक 5%, इंडोथाई सिक्योरिटी 5%, HCKK 5%, आयरिस बिजनेस 5%, फैबटेक टेक्नोलॉजी 5%, एडवांस पेट्रोकेमिकल्स 4.9% का बढ़िया सर्किट मारा है। इसके बारे में बताया था मैंने, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। जैसे कि आपने चेन्नई पेट्रोकेमिकल को देखा है, 90 से स्टॉक सीधा 900 पहुंचा था विद इन ईयर, इसमें भी बहुत पोटेंशियल है आगे जाने का, तो इसको रडार पे रख लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है आर्टसन, 5% का सर्किट, टाटा ग्रुप की कंपनी है। एमरल्ड फाइनेंस 5%, पिरामल फार्मा 4%, निम्बस प्रोजेक्ट 4.8% का बढ़िया तेजी, अभिनव कैपिटल 4%, डॉल्फिन रबर 4%, सुवेल लाइफ साइंस 4.37% का बढ़िया तेजी, अच्छा खासा तेजी था, लेकिन बिकवाली में ये भी चला गया। क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स 4% का तेजी, सर्किट था 5% का, टूटते टूटते 4% पे क्लोजिंग लिया है।
नेक्स्ट है कोचिन मालाबार स्टेट 4% का सर्किट के साथ क्लोजिंग। नेक्स्ट है इंडोकेम 4 पॉइंट्स का बढ़िया तेजी, और ये कुछ स्टॉक रहे जो कि आज तेज़ी के साथ बंद हुए इस गिरते हुए माहौल में, जहाँ चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था, वहाँ पे ये स्टॉक अच्छे पोटेंशियल के साथ खड़े रहे और अच्छा खासा पॉजिटिव के साथ क्लोज हुए। तो स्टे होल्ड, मतलब आप अपने जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करके रखिए। आने वाले समय में अच्छा खासा यहाँ से तेज़ी भी देखने को मिल सकता है अगर अच्छा कुछ न्यूज़ निकल के आता है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारा चीज़ गिरावट में रहेगा, गिरावट है, लेकिन गिरावट के बाद तेज़ी आता है मार्केट में। आप पूरा हिस्ट्री चेक कर लीजिए मार्केट का, गिरावट के बाद तेज़ी आएगा, लेकिन वो तेज़ी कब आएगा ये कोई बता नहीं सकता। मार्केट कब ऊपर चढ़ा जाए कब नीचे जाए, सारी की सारी प्रोडक्शन धरी की धरी रह जाती है जब वो अपना चाल दिखाता है। तो आप लंबे समय के लिए होल्ड करके रखिए अपने जो स्टॉक्स है और देखते रहिए मार्केट चल रहा है कैसा चल रहा है, लेकिन होल्डिंग्स होल्ड करके रखिए क्योंकि होल्ड्स करने से ही अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आज का। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक, दिस वीडियो ऑन एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।